बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश पोइट्री के 5th चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नेम है बच्चों अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की एक दंत कथा, जिसके पोइट हैं फोएबे कैरी। पहले स्टेंजा कह रहा है अवे अवे। अवे मीन्स क्या बताएगा? दूर, यानी दूर दूर। इन द नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थलैंड में, यानी दूर दूर नॉर्थलैंड में। वेयर मीन्स जहाँ, द आवर्स ऑफ द डे, जहाँ दिन के घंटे, आर फ्यू मीन्स कम होते थे, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में रातें लंबी हुआ करती थी, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, इतनी लंबी होती थी कि पूरी रात में सोया नहीं जा सकता था। तो क्या बताइएगा भैया कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स दूर दूर नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे, जहाँ दिन के घंटे, आर फ्यू मीन्स कम होते थे, एंड मीन्स और द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और रातें अत्यधिक लंबी होती थी, इन विंटर में सर्दियों में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, कि दे कैन नॉट स्लीप, नहीं सोया जा सकता है, देम थ्रो मीन्स पूरी रात, अर्थात पूरी रात में सोया नहीं जा सकता है। दूसरा स्टेंजा बच्चों कह रहा है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस। स्लेजेस मीन्स होता है बिना पहिए की गाड़ी, अर्थात जब बर्फ़ गिरती तब की बात बता रहा है। कह रहा है कि वेयर मीन्स जहाँ पर, दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, इन तेज़ दौड़ने वाले रेंडियर यानी बारहसिंगा, टू द स्लेजेस मीन्स स्लेज से जोतते हैं, हार्नेस मीन्स क्या होता है? जोतते हैं। वेन मीन्स जब, इट स्नोज मीन्स बर्फ़ पड़ती है, जब बर्फ़ गिरती है तब, एंड मीन्स और, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स का बॉर, जो बच्चे होते हैं, लुक लाइक बियर्स का मीन्स भालू, कोई बच्चे की तरह दिखते हैं, इन देयर फनी फ्यूरी क्लॉथेस मीन्स अपने विचित्र और रोएदार कपड़ों में। एक बार फिर समझते हैं, वेयर मीन्स जहाँ, दे हार्नियस द सेफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस मीन्स तेज दौड़ने वाले रेंडियर जोतते हैं, वेन मीन्स जब, इट स्नोज मीन्स जब बर्फ़ पड़ती है, एंड मीन्स और, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स का, और जो बच्चे होते हैं भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं, इन देयर फनी मीन्स अपने विचित्र, फ्यूरी मीन्स रोएदार, क्लॉथेस मीन्स कपड़ों में। तीसरे स्टेंजा बच्चा, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, दे मीन्स वे सब, टेल देम मीन्स उन्हें सुनाते हैं, आ क्यूरियस स्टोरी मीन्स एक विचित्र किस्सा या कहानी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, और मुझे इस पर विश्वास नहीं है, एंड मीन्स और, एट फिर भी, यू में लर्न ए लेसन, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, इफ मीन्स यदि, आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो, यदि आपको मैं कहानी सुनाऊँ तो इससे आप कुछ सीख सकते हैं। एक बार फिर समझते हैं बच्चों। कह रहा है दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, कभी कह रहे हैं कि दे टेल, यदि वे, देम मीन्स उन्हें, अ क्यूरियस स्टोरी में से एक विचित्र सा कहानी या किस्सा कहते हैं, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, तो मुझे इस पर सच होने का विश्वास नहीं है, या इसके सच होने पर विश्वास नहीं है, एंड मीन्स और, एट यू मे लर्न ए लेसन, और आप सीख सकते हैं, इफ मीन्स यदि, आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो। फोर्थ स्टेंजा बच्चों, यहीं से थोड़ा कहानी स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। कह रहा वंस मीन्स एक बार, वेन मीन्स जब, द गुड सेंट पीटर मीन्स एक अच्छे साधु, पीटर लिव्ड मीन्स रहा करते थे, इन द वर्ल्ड बिलो मीन्स नीचे के संसार में, एंड मीन्स और, वॉकड अबाउट इट मीन्स और घूमा करते थे या भ्रमण किया करते थे, प्रीचिंग मीन्स उपदेश देते हुए। आगे लिखा जस्ट एज ही डिड यू नो, जस्ट एज ही डिड यानी जैसे वे किया करते थे, यू नो मीन्स आपको पता ही है। जैसे बच्चों जो साधु होते हैं यानी संत होते हैं, आज यहाँ उपदेश देंगे तो कल वहाँ देंगे, उसी तरीके से बोल रहा है कि वंस मीन्स एक बार, वेन द गुड सेंट पीटर मीन्स एक अच्छे साधु पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मीन्स नीचे के संसार में रहा करते थे, एंड मीन्स और, वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग मीन्स और उपदेश देते हुए भ्रमण किया करते थे या भ्रमण करते थे, जस्ट एज ही डिड जैसे वे किया करते थे, यू नो मीन्स आपको पता होगा। पांचवा स्टेंजा बच्चों कह रहा है ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, ही मीन्स वह कौन? साधु संत पीटर। ही मीन्स वह, केम टू द डोर मीन्स दरवाजे पर आया, ऑफ ए कॉटेज मीन्स एक कुटिया के, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ मीन्स पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, वेयर मीन्स जहाँ पर, आ लिटिल वोमेन मीन्स एक छोटी सी औरत, वाज मेकिंग केक्स मीन्स केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और बेकिंग देम मीन्स उनका सेकाई कर रही थी, ऑन द हर्थ मीन्स भट्टी पर। फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है ही केम टू
ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, यानी वहाँ एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, मीन्स पृथ्वी की यात्रा करते हुए या पृथ्वी का भ्रमण करते हुए। वेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम, और उनका सिकाई कर रही थी। ऑन द बर्थ, मीन्स भट्टी पर। छोटा स्टेंजा बच्चों कह रहा एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, कमज़ोर होने के कारण, विथ फास्टिंग मीन्स उपवास होने, यानी उपवास होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, लगभग दिन समाप्त हो चला था। ही आस्क्ड हर, उन्होंने कहा, यानी उससे कहा, इन्हीं औरत से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन, अपने केक के गोदाम से एक केक देने को कहा। उसके आगे कह रहा है भैया सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, और कह रहा है सो मीन्स इसलिए, ही सी मीन्स उसने, मेड अ वेरी लिटिल केक मीन्स एक छोटा सा केक बनाया। बट मीन्स लेकिन, एज इट बेकिंग ले, कह रहा है कि जब यह सीख रहा था, बेकिंग ले मीन्स जब यह सीख रहा था, तो सी लुक्ड एट इट, तो उसने इसे देखा। एंड मीन्स और एंड मीन्स और थॉट इट सीम्ड, और सोचा। इट सीम्ड मीन्स यह प्रतीत हो रहा है। टू लार्ज मीन्स अत्यधिक बड़ा। टू गिव अवे मीन्स देने के लिए। तब उस महिला को केक देने के लिए कहा गया था, तो उसने एक छोटा सा केक बनाया। मतलब बहुत चालाक या चतुर महिला थी, तो छोटा सा केक बनाया। और जब उसे यार इस केक को जब सिकाई कर रही थी, तब देखा कि यार लग रहा है यार ये तो देने के लिए मुझे ये बड़ा केक है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं और छोटा सा बना है, तो वही कह रहा है। फिर से देखिए एक बार, सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले, सो मीन्स इसलिए, सी मीन्स वह, मेड मीन्स बनाती है, वेरी लिटिल केक मीन्स एक बहुत छोटा सा केक। बट मीन्स लेकिन, एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब यह सेक रहा था। सी लुक्ड एट इट, तो उसने इसे देखा। एंड थॉट, और सोचा। इट सीम्ड, यह प्रतीत हो रहा है, लगता है। टू लार्ज मीन्स अत्यधिक बड़ा। टू गिव अवे मीन्स इस देने के लिए। कह रहा देयर फोर सी नीडेड अनदर, इसलिए, सी मीन्स उसने, नीडेड मीन्स गूंथा, अनदर मीन्स दूसरा, यानी दूसरा केक गूंथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, पहले से भी अत्यधिक छोटा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, पहले से भी अत्यधिक छोटा। बट मीन्स लेकिन, इट लुक्ड मीन्स यह दिख रहा था। व्हेन मीन्स जब, सी टर्न इट ओवर, जब इसे उसने पलटा, जब यानी सिकाई कर रही थी तब। कह रहा व्हेन मीन्स जब, सी टर्न इट ओवर, जब इसे उसने पलटा। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, या पहले के जितना ही बड़ा दिख रहा था। 9th स्टेंजा बच्चों कह रहा है देन तब, सी टूक ए टिनी स्क्रैप ऑफ डब, तब उसने आटे का एक नन्हा सा टुकड़ा लिया। एंड मीन्स और रोल्ड इट फ्लैट, और इसे बेल कर, रोल मीन्स बेल कर, इट फ्लैट मीन्स चपटा कर दिया। एंड मीन्स और बेक्ड इट, और इसे सेक दिया। इट थिन, मतलब इट एंड बेक्ड इट, और इसे सेक दिया। थिन मीन्स पतला। वाजे वाफर मीन्स यानी बिस्कुट के जैसा, या वाफर मीन्स क्या होता है, बिस्कुट की तरह। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वह भी इसे अपने से अलग न कर सकी, अर्थात बट मीन्स लेकिन, सी कुड नॉट पार्ट, इस भाग को भी न दे सकी। विद दैट मीन्स अपने आप से, यानी वह भी अपने आप से इस भाग को भी अलग न कर सकी, अर्थात यह भी उसे ना दे सकी। कह रहा है फार, क्योंकि, सी सेड, उसने कहा, माई केक्स, जो मेरे केक हैं। दैट सीम टू स्मॉल, अत्यधिक छोटे लगते हैं। व्हेन मीन्स जब, आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ। आर एट टू लार्ज, और कह रहा वे इतने बड़े लगते हैं। टू गिव अवे मीन्स कि मैं उन्हें अब दे नहीं सकती। अगले क्या है, या देने में मुझे अत्यधिक बड़े लगते हैं। सो इसलिए, सी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए मैंने उसे टाण पर रख दिया। शेल्फ मीन्स ताक बोलिए या टाण बोलिए। फिर से समझते हैं। कह रहा फार सी सेड, क्योंकि वह कहती है या उसने कहा, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, मेरे जो केक हैं। दैट सीम्स टू स्मॉल, अत्यधिक बड़े छोटे प्रतीत होते हैं। व्हेन मीन्स जब, ईट, व्हेन मीन्स जब, आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उन्हें स्वयं खाती हूँ। आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, और इस यह देने के लिए मुझे अत्यधिक बड़ा लगता है। सो इसलिए, सी पुट देम, उन्हें मैंने रख दिया। ऑन द शेप मीन्स टाण पर। गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, देन मीन्स तब, गुड सेंट मीन्स अच्छे, साधु, पीटर ग्रीव एंग्री मीन्स क्रोधित हो गए। फॉर मीन्स क्योंकि, ही वाज हंग्री, वह भूखे थे। एंड फेंट मीन्स और कमज़ोर हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वोमेन, और कह रहे निश्चित रूप से, सच ए वोमेन मीन्स ऐसी महिला या ऐसी औरत,
वाज इनफ टू प्रोवोक ए संत। प्रोवोक मीन्स होता भड़काना, यानी एक संत यानी साधु को भड़काने में क्या थी, इनफ मीन्स पर्याप्त थी। आगे इस जो बच्चों कह रहे हैं एंड मीन्स और ही सेड उन्होंने कहा, ही किसके लिए, आप संत के लिए। यू आर फार टू सेल्फिश, तू इतनी स्वार्थी है, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम्हें मानव रूप में, ह्यूमन फॉर्म मीन्स मानव रूप में, ड्वेल मीन्स रहना योग्य नहीं है। टू हैव बोथ टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कह रहे हैं कि भैया तुझे, मतलब वो तेजी के साथ बोल रहे हैं, क्रोधित होकर बोल रहे हैं संत साधु, कह रहे हैं टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुझे दोनों भोजन व शेल्टर मीन्स शरण मिले, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और गर्म रहने के लिए फायर मीन्स अग्नि मिले। उसके आगे भैया नाउ मीन्स अब, यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कह रहे कि अब तू पक्षियों की तरह, बिल्ड मीन्स बनाएगी, एज बर्ड्स डू मीन्स पक्षियों की तरह घर बनाएगी, यानी घोंसला बनाएगी, एंड मीन्स और शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और सारा दिन सख्त, स्कैंटी फूड मीन्स होता सख्त भोजन, यानी सख्त भोजन, बाय बोरिंग एंड बोरिंग छिद्र करके प्राप्त करेगी। आगे लिखा है ऑल डे इन द हार्ड मीन्स पूरा दिन कड़ी मेहनत के साथ, ड्राई वुड मीन्स सूखा भोजन या थोड़ा सा भोजन पाएगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग वर्ड, यानी कह रहे तब वह एक शब्द बिना बोले हुए चिमनी से हो करके ऊपर चली गई, एंड आउट ऑफ द टॉप, और वह ऊंचाई पर से बाहर निकली, फ्लू ए वुड पीकर मीन्स एक खटपुड़वा पक्षी की तरह उड़ गई। फार सी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, अब वहाँ एक पक्षी के रूप में बदल गई थी। सी हैड एक स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर लाल रंग की टोपी थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस वर बर्न्ड, और वह ठीक उसी तरीके से बनी रही, बट मीन्स लेकिन ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस, उसके जो बचे हुए कपड़े थे, वर बर्न मीन्स जल करके राख हो गए थे, ब्लैक या जल करके ब्लैक मीन्स काले हो गए थे, एज ए कोल इन द फ्लेम मीन्स जिस तरीके से भटनी आग में कोयला। लास्ट स्टेंज है बच्चों, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और कह रहा है कि और प्रत्येक गांव के या प्रत्येक देश के स्कूल बॉय मीन्स स्कूल के लड़के, हैज सीन हर उसे देखा करते हैं या उसे देखा, इन द वुड मीन्स जंगल में, वेयर मीन्स जहाँ, सी लिव्स मीन्स वह रहती है, इन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, टिल दिस वेरी डे मीन्स वह आज तक। ठीक, आगे लिखा है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए वह छिद्र करते हुए। ठीक, एक बार फिर समझते हैं लास्ट स्टेंज जब बच्चों कह रहे हैं एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, जहाँ पर गांव के या स्कूल के लड़के, हैज सीन हर इन द वुड मीन्स उसे जंगल में देखा है, वेयर मीन्स जहाँ पर, सी लिव्स इन द ट्रीज मीन्स वह पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे मीन्स आज तक, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए छिद्र करते हुए। तो बच्चों ये रहा आपका अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।